ये शहर की जनता पे अगर कोई मुसीबत आती है तो नेता भाग जाते हैं। अगर जो शहर के जो इन्वेस्टर है, जो बिल्डर लॉबी है, वो इलीगल बिल्डिंग की तरफ बनाने पे भागेंगे तो लोग को मजबूरन इलीगल बिल्डिंग के अंदर घर खरीदना पड़ता है। बिल्डर उनको इस तरीके से बात बताई जाती है कि भाई ये तो लीगल का तरीका ही है, आपको मीटर लग के मिलेगा, आपको टैक्स लग के मिलेगा, पानी आपको म्युनिसिपालिटी का आएगा। तो ये सब चीज तो एक लीगल के अंदर होती है ना, इलीगल के अंदर तो नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही है तो मतलब कहीं ना कहीं तो हर डिपार्टमेंट की सेटिंग है। जो गवर्नमेंट से जो सुविधा मिलनी चाहिए हमको तो मिलती नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल बोले तो कलवा में, कोई दूसरी सुविधा चाहिए तो थाना में, मुमरा में चाहिए तो प्राइवेट। आप पत्थर की लकीर बना के आप लिख लीजिए कि नगर सेवक इलेक्शन के अंदर राष्ट्रवादी को 0 to 0 सीट मिलेगी यहां से, ये हमारी गारंटी है। अभी जिस तरीके से जो पूरे शहर के अंदर जो सबसे बड़ा मुद्दा उठ के जो आ चुका है, इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर, जो जिस हिसाब से अभी एवीके के अंदर कार्रवाई हुई और 2000 परिवार के करीब लोग बेघर हो गए, तो उसके लिए अभी हमारे भाइयों ने, काशिफ फारूकी है, जाहिद मनियार जी है, उनके साथ बाबू भाई, अपना फैसल भाई, शादाब भाई और भी सब बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बैठे हैं, भूख हड़ताल के लिए बैठे हैं। आज दूसरा दिन है, काशिफ फारूकी और जावेद भाई भूख हड़ताल के ऊपर है ये दो लोग, और इतनी ये लोग शहर के लिए भलाई करने के लिए सोच रहे हैं। इतने 2000 परिवार बेघर हो गए, शहर को जैसे हर नेता ने लावारिस छोड़ दिया, कोई उनके पास जाने के लिए तैयार नहीं, कोई दुख दर्द बांटने के लिए तैयार नहीं। आज कुछ नौजवान यहाँ पे शहर के अंदर बैठे हैं इस उम्मीद से कि प्रशासन जागे, कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा डर रहे लोग। और ऐसे निडर लोग भी है जो आज यहाँ पे खुलेआम बैठ के बोल रहे हैं कि ये सब कैसा हो गया, इसका जवाब दो। ये इतनी बड़ी घटना हो गई और किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही है, तो ये किस तरीके से चलेगा शहर में? ये शहर को कब तक के लावारिस ऐसा छोड़ देंगे? ये शहर की जनता पे अगर कोई मुसीबत आती है तो नेता भाग जाते हैं दुबई, लंदन, ना जाने कहां पे। और जो यहाँ के शहर के नौजवान है यहाँ पे जद्दोजहद करते हैं। कब तक ये शहर ऐसे लोगों को झेलेगा? इस सवाल का जवाब अब शहर के लोगों को अब अपने नेताओं से पूछना चाहिए कि क्या कसूर था उनका, उन्होंने तो पैसे देके घर लिए थे। कोई बताते फिर बोलते क्या भाई बिल्डर की भी गलती नहीं है। चलो ठीक है, वो भी मान लेंगे कि बिल्डर की गलती नहीं है, लेकिन जो बेघर हो गए गलती क्या उनकी मानी जाएगी या प्रशासन की मानी जाएगी? कि जो प्रशासन ने, जिन्होंने, जो ऑफिसरों ने, प्रशासन मेरा बोलने का तो जो महानगर पालिका के जो ऑफिसर है जो बनने दिए और तोड़ने भी वो आ गए। और ऐसे जो युवा लोग आज जो इधर बैठे हैं, तो इनको, जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूँ, काशिफ भी पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, अभी राष्ट्रवादी में थे। हर कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से, कोई एनजीओ से, कोई ट्रस्ट से है, लेकिन जब शहर पे बात आ जाती है, जब अपने घर पे बात आ जाती है, तो सब एक हो जाते हैं, सब भाई एक हो जाते हैं। तो इसी तरीके से मैं भी इनको सपोर्ट करने आया हूँ और मैं इनका हौसला अफजाई करूंगा इस बात के ऊपर कि शहर के लिए लोगों के आंसू पोंछने वाला काम जो काशिफ ने और जावेद भाई और उनकी टीम जो कर रही है, उसके ऊपर मैं उनकी बोलता बहुत सराहना करना चाहता हूँ और इनको सपोर्ट देने, इनको हिम्मत देने में आया यहाँ पे। आपका यहाँ पे 3 पॉइंट है। अवैध निर्माण को जल्द से जल्द रोको, क्लस्टर डेवलपमेंट की योजना लागू करो और रीडेवलपमेंट की मंजूरी दो। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? इसके अंदर इनकी मांगे ही ये है कि इलीगल बांधकाम जब तक अगर यहाँ पे नहीं रुकेगा, जब तक कि ये सेटिंग वाला काम नहीं रुकेगा, लोगों को लीगल चीज नहीं मिलने वाली है। अगर आपको लीगल देना है तो पहले इलीगल चीज के ऊपर रोक करनी पड़ेगी। उसके ऊपर अगर आप रोक करोगे तो उसके बाद लीगल चीजों के अंदर लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा, लोग उसके अंदर खरीदना शुरू करेंगे, लोग बनाना भी शुरू करेंगे। अगर जो शहर के जो इन्वेस्टर है, जो बिल्डर लॉबी है, वो इलीगल बिल्डिंग की तरफ बनाने पे भागेंगे तो लोग को मजबूरन इलीगल बिल्डिंग के अंदर घर खरीदना पड़ता है। लोगों को इतनी समझ नहीं रहती, हर कोई इतना एजुकेटेड, हर कोई उतना समझदार नहीं होता है कि उसको लीगल इलीगल बोलते, अरे भाई टैक्स तो इसके ऊपर लग के मिलेगा, आपको लाइट का बिल भी आ जाएगा। तो लोगों को लगता है, उनके समझ में इतना, देखो कैसा है कि हर कोई उतना समझदार नहीं है कि जाके इलीगल में खरीद रहा है कि लीगल में खरीद रहा है। बिल्डर उनको इस तरीके से बात बताई जाती है कि भाई ये तो लीगल का तरीका ही है, आपको मीटर लग के मिलेगा, आपको टैक्स लग के मिलेगा, पानी आपको म्युनिसिपालिटी का आएगा। तो ये सब चीज तो एक लीगल के अंदर होती है ना।
इलीगल के अंदर तो नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही है तो मतलब कहीं ना कहीं तो हर डिपार्टमेंट की सेटिंग है, कहीं ना कहीं हर किसी को करप्शन है, हर ऑफिसर कोई, हर डिपार्टमेंट का ऑफिसर करप्ट है। बात तो यही है। फिर आप देने के बाद फिर उसको तोड़ने की भी बात करते हो, खत्म करने की भी बात करते हो, लोगों के घर भी उजाड़ने की बात करते हो। अरे राइट टू, ये अपने इतने सारे राइट है, राइट टू इंफॉर्मेशन और राइट टू लीव, ऐसे करके बहुत सारे, तो राइट टू शेल्टर भी तो होना चाहिए। और अगर इनके जो घर टूटे हैं, क्या उनको महानगर पालिका मानसून के वक्त में अगर किसी का घर उजाड़ रही है तो टेम्परेरी बेसिस पे उनको घर दिए क्या? जिन्होंने अपना इंतजाम कर लिया उनका ठीक है, जिनका कोई इंतजाम नहीं था उनको कम से कम जो एसआरए के प्रोजेक्ट के अंदर, जैसे दोस्ती का एच विंग, आई विंग जो खाली पड़ी है, वर्तक नगर पे जो खाली पड़े हैं रूम, जो उसके अंदर तो इनको एडजस्टमेंट करके तो देना चाहिए था। और यहाँ पे इनकी मांग क्लस्टर के रिलेटेड भी है। क्लस्टर कब आएगा शहर में? यहाँ पे क्लस्टर कब आएगा? क्लस्टर अभी देखो राबोडी के अंदर क्लस्टर का काम शुरू हो चुका है, और एकनाथ शिंदे साहब जो हमारे मुख्यमंत्री है उनके इलाकों में क्लस्टर का काम चालू हो चुका है। मुमरा को इस तरीके से लावारिस क्यों समझते हैं? क्या मुमरा क्या हमारे थाना जिले का हिस्सा नहीं है? क्या मुमरा क्या हमारे महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है? कब तक के मुमरा के लोग प्रॉब्लम में फंसे रहेंगे? फिर तुम कोई ऐसी एक बड़ी कंपनी लेके आ जाओगे टोरेंट के जैसी, जिसके अंदर कोई प्राइवेटाइजेशन रहेगा, कचरा आपने प्राइवेट कर दिए, इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेट कर दिए, हर चीज जो गवर्नमेंट से जो सुविधा मिलनी चाहिए हमको तो मिलती नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल बोले तो कलवा में, कोई दूसरी सुविधा चाहिए तो थाना में, मुमरा में चाहिए तो प्राइवेट। ये कब तक ऐसा चलेगा? क्लस्टर डेवलपमेंट का प्रपोजल, क्लस्टर डेवलपमेंट का अप्रूवल मुमरा शहर को जल्द से जल्द मिलना चाहिए। ये ऐसी मांग लेके बैठे लोग। रीडेवलपमेंट का, जो रीडेवलपमेंट के लिए जब जाते तो लीगल रीडेवलपमेंट के लिए शहर को चीजें प्रोवाइड कराए, अलग से सर्वे हो, अलग से एक टीम बिठाए। अगर थाने की टीम कम पड़ रही है तो मुमरा प्रभाग समिति में कहीं बिठाए। इस तरीके से मुमरा को थोड़ा बूस्ट करे। कोई एक बच्चा थोड़ा कहीं पे कुछ कमजोर होता है ना तो माँ बाप ख्याल करते, ऐसा नहीं करते कि उसको और बिगाड़ देते। तो आपको शहर को, अगर थाने महानगर पालिका या जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, अगर इनको सोचती है कि मुमरा शहर को थोड़ा बेहतर करे तो बेहतर करने के लिए थोड़ा और ज्यादा ख्याल दो। अगर पूरा थाना रीजन अगर स्मार्ट सिटी के तहत डेवलप हो रहा है तो मुमरा अलग थोड़ी ना है, मुमरा को भी करो। और मैं शहर की आवाम से भी बोलना चाहूंगा, चाहे वो जो एवीके में बिल्डरों का नुकसान हुआ हो, चाहे वो लोगों का नुकसान हुआ हो, आज यहाँ पे फायर ब्रिगेड के बाजू में मुमरा शहर में आपके लिए कोई आपका भाई काशिफ फारूकी आपके लिए बैठा है तो उसको आके आप उसके आके कंधे से कंधा मिला है। बहुत सारे लोगों ने उसको कांटेक्ट भी किए, तब जाके वो लोगों के दुख दर्द देख के ही वो यहाँ पे आके बैठा है। तो मेरी गुजारिश है कि शहर के लोगों को, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को भी, कि कुछ जब अच्छा काम हो रहा है तो यहाँ पे जो सत्ताधारी बैठे हैं उनके खिलाफ हमको करने के लिए इस तरीके के कदम उठाने पड़ेंगे। और इसका रिजल्ट आने वाले वक्त में आप पत्थर की लकीर बना के आप लिख लीजिए कि नगर सेवक इलेक्शन के अंदर राष्ट्रवादी को 0 to 0 सीट मिलेगी यहाँ से, ये हमारी गारंटी है।